है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी फिजिक्स का, जिसमें से वी आर गेटिंग 14 मार्क्स वेटेज। एंड इन दीज 14 मार्क्स वी हैव 6 मार्क्स MCQs, जिसमें से 6 मार्क्स के आपके MCQs आ रहे हैं, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, और देयर इज 1 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। तो टोटल आपके इसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो हमें पता है कि MCQ का जो पार्ट है उसमें से 6 मार्क्स स्कोर करना इज क्वाइट चैलेंजिंग, बिकॉज 5 मार्क्स वाले मोस्टली हमें आते होते हैं, बट जो 6 मार्क्स हैं उनमें से 6 आउट ऑफ 6 स्कोर करना इज वेरी चैलेंजिंग। सो इन दिस केस we will solve some of its questions. So let's start. पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है sky appears blue in clear atmosphere। तो ये क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि जो स्काई है इसका कलर ब्लू क्यों होता है, वाई इट्स कलर इज ब्लू। सो इसका कलर ब्लू होता है ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग कैसे? A clear cloudless daytime sky is blue because molecules in the air scatter blue light from the sun। जो molecules होते हैं एयर में, ठीक है, जो एयर में molecules होते हैं वो सन से आ रही जो लाइट है उसमें से सिर्फ ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है, more than the scatter red light because blue light has wavelength that is the as same size of the particle in the air। कहते हैं रेड लाइट से ज़्यादा वो ब्लू लाइट को इसलिए स्कैटर करते हैं बिकॉज जो रेड लाइट है उसकी जो ब्लू लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एयर, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं अगर आपको किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करनी है, ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आप क्या करोगे, व्हाट कैन यू डू टू चेंज द वेलोसिटी। तो टू चेंज द वेलोसिटी आप क्या करोगे, आप कर सकते हो कि आप कुछ भी ना चेंज करो, ठीक है, इट इज कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी जो होती है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको ऑप्शंस में, वेवलेंथ दे रखी है, तो आपको क्या बताना है कि नथिंग, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो आप क्या करोगे, नन ऑफ दीज को चूज करोगे। व्हाई? बिकॉज जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है इन वैक्यूम। किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर क्या होती है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इन्फिनिटी होती है, ये बात याद रखनी है आपको। देखो ये क्वेश्चन आपको चाहे समझ में ना आए, कई बच्चों को होता है कि समझ में नहीं आए, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है फोकल लेंथ, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड इज ड्यू टू, आपने डायमंड किसका एग्जांपल सुना हुआ है, अगर आपने करा होगा टॉपिक TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। When the light enters into the diamond, there is total internal reflection in the diamond, that is light reflected one internal surface of diamond further reflect from the other part of surface. This phenomenon is refracted several times and that's why the diamond is shining. Next question है मिराज पे, ठीक है। जो मिराज है, it is a phenomenon due to
So it is a phenomenon due to the total internal reflection of light. ये भी किसका एग्जाम्पल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ। पेंसिल इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर सीम्स टू बी ब्रोकन एंड बेंट। तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप पानी का ग्लास लेना, ठीक है, उसमें आप पेंसिल डाल देना, तो यहाँ पे तो उसकी पोजीशन विल बी लाइक आपको इस तरह दिखेगी, बट अंदर जाके वो थोड़ी सी बेंट दिखती है। ठीक है, बेंट क्यों दिखती है वो? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि क्या हो रखी होती है वहां पे? रिफ्रैक्शन हो रखी होती है। इस कारण आपको उस ग्लास में, पानी के ग्लास में जो पेंसिल है वो बेंट नजर आती है। ठीक है, सो एयर क्या है आपका? एक रेयर मीडियम, और वाटर क्या है आपका? एक डेंस मीडियम। तो रेयर टू डेंसर bends towards the normal। ठीक है, आपको पता होगा। To get 3 images of single object, one should have 2 plane mirror at the angle of। कहते हैं अगर आपको क्या चाहिए? 3 images चाहिए। You want 3 images एक ही ऑब्जेक्ट की, सिंगल ऑब्जेक्ट की। You want 3 images of single object। ठीक है, तो आप प्लेन मिरर्स को किन एंगल पर रखो? द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स व्हेन प्लेन्ड एट एंगल थीटा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 3। तो आप पुट कर दो को वैल्यू को, तो n 3 इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गया? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। 3 + 1 इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। यू विल गेट 4 इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। तो ये थीटा ऊपर चला जाएगा, 360 बाय 4 एंड यू विल गेट 9। ठीक है, 90। तो आप किस एंगल पर रखो? 90 एंगल पर। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। तो ये क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है, ओके। द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ये किस तरह की इमेज प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर क्या है आपके पास? इसका आंसर है रियल इमेज एंड एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, रियल एंड एनलार्ज्ड। उसके बाद है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। आपसे वो पूछ रहा है कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? सो सोर्सेज विच लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, वो सोर्सेज जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करते हैं, वो सोर्सेज विच इमिट वेव्स ऑफ सेम फेज की सेम फेज की वेव्स को इमिट करते हैं। सोर्सेज विच इमिट वेव्स ऑफ सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ये भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ह्यूगन थ्योरी थी, वे थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ह्यूजन वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी ह्यूजन की वेव थ्योरी? तो इसका आंसर है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फिर है एन एयर बबल इनसाइड द वाटर। जो एयर बबल होता है, पानी के अंदर जो बुलबुले ऐसे हो जाते हैं, जिसको हम एयर बबल बोलते हैं, जो वाटर के अंदर होता है, वो किस तरह बिहेव करता है ये हमें बताना है। तो इट बिहेव्स एज अ कॉनकेव लेंस। देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 6 नंबर के आपके पास MCQ आने,
तो कितने इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज आप खुद अंदाजा लगा लो, मतलब इस पर्टिकुलर यूनिट में से। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो आपके पास रेड कलर हुआ है, रेड कलर, वो आप डेंजर सिग्नल्स के लिए क्यों यूज करते हो? क्या कोई बता सकता है कि वाई यू यूज रेड कलर फॉर डेंजर सिग्नल्स? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट वेवलेंथ। आपने ये पढ़ा ही होगा विबग्योर, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया कि वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग। कहते हैं वन, फॉग मतलब कि धुंध, तो आप फॉग के थ्रू क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज जो लाइट है वो कौन स्कैटर कर देता है? ड्रॉपलेट्स स्कैटर्ड कर देती है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, तो ड्रॉपलेट्स मीन कि वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, किस में होते हैं? हवा में होते हैं। दिस इज नॉट हवा बेसिकली, और हवा को हम देख भी नहीं सकते, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आप क्लियरली नहीं देख सकते हो। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये पूछ रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स किस कंसेप्ट पे काम करती हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। लीस्ट स्कैटर कौन होगा? जिसकी क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड की, बस, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या है? रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट को कौन नहीं एक्सप्लेन करता? वेव नेचर ऑफ लाइट को आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन करता। वेव नेचर ऑफ लाइट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, water to air, from basically dense to rarer. Next question is velocity of light. Velocity of light in vacuum, velocity of light is maximum। वो पूछ रहा है कि velocity of light maximum किस में होती है, तो इसका आंसर है वैक्यूम में। वैक्यूम में माइनस मैक्सिमम होती है, दैट इज आई थिंक 3 × 10⁸ ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? आपकी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, या सिंपली आप लाइट लिख दो, मोर क्लियर, मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट होना तो लिख दो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि determine refractive index of a substance if its वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्री। कहते हैं 45 डिग्री इसका वर्टिकल एंगल है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका? 1/sin c। तो ये आपको दे रखा है 45, तो 1/sin 45। sin 45 आपको पता होना चाहिए कितना होता है? √2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √2, क्लियर।
उसके बाद व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स रीचिंग अ पॉइंट। तो आपको बताना चाहिए 1 लैम्डा इज इक्वल टू 360। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, बिकॉज यहीं से शुरू होगा, यहीं पे घूम के आ गया, तो दैट मीन्स आपका कितना हो गया 360 यानी कि 0। व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम, फिर ये आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन। जब एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है वर्चुअल एंड नहीं, सिर्फ वर्चुअल इमेज बोला हुआ है, तो कहते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, तो ये आप याद रखना कि पावर ऑफ लेंस कितनी होती है आपकी 1 अपॉन फोकल लेंथ, और इट शुड ऑलवेज बी इन मीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको कन्वर्ट कर लेना। इस पे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि पावर लेंस की 4 डायोप्टर है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, सॉरी फोकल लेंथ से 25 सेंटीमीटर है, तो पावर कितनी होगी, तो 1/25 कर लो जो आंसर आएगा, फिर उसको 100 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज, डिफ्रैक्शन क्या होती है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, diffraction is the bending of ray of light, bending of ray of light due to obstacle, obstacle means कोई भी रुकावट, अगर ray of light कोई रे जा रही है, ठीक है, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, यानी कि ऑब्स्टेकल मीन्स कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, सॉरी डिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ओके, so let's see the homework question for the video. What is total internal reflection, and what is the SI unit of power. Next question is what is the condition of total internal reflection. Okay, these are the homework questions. So I hope you enjoyed the videos. For more such videos, subscribe to my channel.